डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सोशल क्लास, रेस एंड एथनिसिटी। वी टॉक अबाउट सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ एंड इलनेस। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि देयर सर्टेन सोशल फैक्टर्स जो कि हेल्थ एंड इलनेस पे इफेक्ट कर रहे होते हैं। उन सोशल फैक्टर्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल फैक्टर्स हैं, वी हैव द सोशल क्लास, रेस एंड एथनिसिटी। सो सोशल क्लास को अगर हम डिफाइन करते हैं तो सोशल क्लास जो है, इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज द फंडामेंटल कास्ट थ्योरी। सो फंडामेंटल कास्ट थ्योरी में हमें क्या कहती है कि दोज विद ग्रेटर एक्सेस टू रिसोर्सेज हैव पावर आर बेटर एबल टू प्रोटेक्ट देयर हेल्थ। सो ट्रू अक्रॉस टाइम एंड अक्रॉस सोसाइटीज। मीन अगर हम सोशल क्लास देखें तो वी हैव द अपर क्लास, वी हैव द मिडिल क्लास एंड वी हैव द लोअर क्लास। तो सोशल क्लास का हेल्थ के साथ बहुत लिंक है, बिकॉज अगर आप ये अपर क्लास है, यू हैव मोर पावर, यू हैव मोर रिसोर्सेज, तो यू हैव मोर एक्सेस टू हेल्थ केयर, तो आपकी जो डिजीज है पैटर्न वो डिफरेंट होगा, आपकी हेल्थ बेहतर होगी फ्रॉम द अदर लोअर क्लास के थ्रू जो आपकी सराउंडिंग्स में होगी। तो दैट्स द कंसेप्ट ऑफ द फंडामेंटल कास्ट थ्योरी। अगर हम फर्दर लुक करते हैं व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ द सोशल क्लास, इट्स अ पर्सन पोजीशन इन सोसाइटी, इकोनॉमिक, सोशल हायरार्की। यानी कि किसी भी इंसान की सोसाइटी के अंदर जो एक इकोनॉमिक या सोशल पोजीशन है, उसको हम सोशल क्लास कहते हैं। इट अगेन डिपेंड अपॉन योर एजुकेशन, योर इनकम एंड योर ऑक्यूपेशन स्टेटस। अब कुछ सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वो इनमें से सिर्फ एक फैक्टर को ले लेते हैं। लेट्स सपोज वो कहते हैं एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सोशल क्लास, और योर इनकम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, और ऑक्यूपेशन जो है वो आपकी सोशल क्लास को डिफाइन कर रहा होता है। बट देयर आर मैनी सोशियोलॉजिस्ट जो इसमें से वन और टू फैक्टर्स को लेते हैं कि वी कैन डिटरमिन द सोशल क्लास बाय कंबाइनिंग एजुकेशन और इनकम और द ऑक्यूपेशनल स्टेटस। इसके अलावा एक और स्कूल ऑफ थॉट है जो कि वेल्थ को इसके अंदर भी कंसीडर करता है, यानी कि आपकी सोशल क्लास को मेजर करने के लिए जो आपका वेल्थ स्टेटस है या जो आपकी वेल्थ है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेट्स सपोज अगर हम कहते हैं कि दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों वर्किंग हैं, लेकिन एक जो है उसको अपनी पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट भी ज़्यादा है, यानी वो अपनी अर्निंग नहीं कर रहे हैं, वो पेरेंट्स भी उसको दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका जो क्लास स्टेटस होगा वो उस बच्चे से ज़्यादा होगा जो कि खुद अर्न कर रहा होगा, जो उसको पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं मिल रही होगी। दैट्स मीन जो वेल्थ है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर फॉर डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द सोशल क्लास। अगर हम अब सोशल क्लास और हेल्थ लिंक को आपस में कनेक्ट करें, वी सी द कनेक्शन ऑफ द सोशल क्लास विद द हेल्थ, वी कैन सी दैट हायर सोशल क्लास cause lower mobility and mortality. Mobility mean symptoms, your illness, your injuries are impairment, and mortality mean death. So income itself has a greater effect on health that does income inequality. यानी कि income equality क्या है? बहुत बहुत सी नेशंस ऐसी हैं, बहुत सी कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे हेल्थ इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। मीन जो अपर क्लास है उनके पास बहुत ज़्यादा इनकम है, जो लोअर क्लास है उनका बहुत कम इनकम है, जो सोशल क्लास डिफरेंस है उनका बहुत ज़्यादा। और ये जो सोशल क्लास डिफरेंस है वो उनकी मोबिलिटी और मोर्टेलिटी पैटर्न के पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। फर्दर इसके अंदर फिर हमारे पास 2 थ्योरीज़ आ रही हैं। एक तो है सोशल ड्रिफ्ट थ्योरी और एक क्युमुलेटिव इनइक्वालिटी थ्योरी। मीन इलनेस काज़ पॉवर्टी और पॉवर्टी काज़ इलनेस। अगर हम दोनों फिनोमेना को देखें तो लेट टॉक्स अबाउट इलनेस काज़ पॉवर्टी। यानी अगर आप इल हैं, यू आर नॉट फिज़िकली फिट, तो आप शायद उस तरह से अपना रोल सोसाइटी के अंदर प्ले नहीं कर सकते। आपको उस तरह से ऑक्यूपेशन नहीं मिलती, आप उस तरह से अर्निंग नहीं कर सकते। उसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो इनकम लेवल है वो मज़ीद कम हो जाती है और पॉवर्टी ज़्यादा हो जाती है। सो वो एक इनइक्वालिटी का वो आपकी सोसाइटी के अंदर जो है एक डिफरेंस काज़ कर देती है। दैट इज़ नोन एज़ अ सोशल ड्रिफ्ट थ्योरी। अदर थ्योरी जो है पॉवर्टी काज़ इलनेस। यानी अगर आप मैन पॉवर्टी है, तो उससे क्या होगा, आपके पास रिसोर्सेज़ नहीं है। सबसे पहले आप जहाँ पे आपको काम करने के लिए जगह मिलेगी, आप वहाँ पे आपकी एनवायरनमेंट होगी, बिकॉज़ ऑफ लोअर क्लास वो एनवायरनमेंट अच्छी नहीं होगी। आपको हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं मिलेगी। सेकंडली आपको जो फूड आपको मिलेगी, या तो फूड बहुत कम होगी, इतनी नहीं होगी जो आपकी सारी जो बॉडी की नीड्स हैं उसको पूरी कर सकें, या अगर आपको फूड मिल भी रही है तो फुल न्यूट्रिशियस नहीं होगी। आप सिर्फ़ वो फूड ले रहे होंगे कि आप अपनी जो है बॉडी की बेसिक नीड को पूरा कर सकें। यानी कि ऐसी फूड नहीं होगी जो आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करे, या आपकी आपकी बॉडी मोर मोर प्रोन हो सके टू फाइट अगेंस्ट सर्टेन टाइप ऑफ डिजीज़ेज़, वो काज़ कर सकती है। या थर्ड है, पॉवर्टी की वजह से आपकी जो हेल्थ केयर एक्सेस है वो भी इफ़ेक्ट हो सकती है। मीन अगर आपके लोअर लोअर क्लास से हैं और आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो मीन आप जो है इतना प्रॉपर्ली टाइमली जाके अपने डिज़ीज़ की जो है ट्रीटमेंट ना ले सकें, या अपनी हेल्थ को उस तरह से ना देख सकें जो कि एक अपर क्लास देखती है। So that is a concept of the cumulative inequality theory.
सो अगर हम लेट फिर बात करते हैं पॉवर्टी और इलनेस को लेके, सो ग्रेटेस्ट पॉवर्टी की वजह से वी हैव द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस एंड लेस कंट्रोल ओवर दैट स्ट्रेस। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा रोल है। पॉवर्टी की वजह से आपकी हाउसिंग अच्छी नहीं होगी, सैनिटेशन बेहतर नहीं होगी, आपके जो है हाइजीनिक मेजर्स अच्छे नहीं होंगे और आपको इन्फेक्शियस डिजीज ज़्यादा होंगी। लैक ऑफ फूड, पुअर न्यूट्रिशन, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, सो दीज आर द फैक्टर्स जो कि पॉवर्टी की वजह से इलनेस काज कर रहे होते हैं। मीन अगर आपके पास प्रॉपर फूड नहीं, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं, प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं, आपके इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, अनसेफ हाउसिंग है, तो काज ये आपको बहुत ज़्यादा डिजीज़ की तरफ काज करेगी। इसमें इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ दोनों इंक्लूडेड हैं। अच्छा, अगला जो इम्पोर्टेंट सोशल फैक्टर है जो कि सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ एंड इलनेस में इसको हम डिस्कस करते हैं, दैट इज नोन एज रेस एंड एथनिसिटी। Race क्या है? It's a social construction with almost no biological basis. Ethnicity are labeled for cultural and family identity. यानी इसका कोई बियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है, जिस तरह हम बात करते हैं अबाउट सेक्स एंड जेंडर, जिसका बियोलॉजिकल डिफरेंस है कि सेक्स इज अ बियोलॉजिकल एंड जेंडर इज अ सोशल टर्म। रेस एंड एथनिसिटी का कोई बियोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन नहीं, टोटली आपकी एक सोशल बेस्ड है, जिसके आप कहते हैं ये जो है इस एथनिक ग्रुप से बिलोंग करता है, सोशली आप उसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, या ये पर्सन जो है इस एथनिक ग्रुप से बिलोंग करता है। अब एथनिसिटी का रोल क्या है? अब डिफरेंट, अगर आप डिफरेंट मिनॉरिटी ग्रुप्स देखें तो उनके अंदर डिफरेंट टाइप के डिजीज पैटर्न है, डिफरेंट कल्चर्स के अंदर डिफरेंट डिजीज पैटर्न्स हैं, डिफरेंट रिलीजन्स के अंदर डिफरेंट आपके पास डिजीज पैटर्न आ रहे होते हैं। So social class explain many health differences among other ethnic group, but ethnicity also independently affect health. यानी सोशल क्लास से तो हम कह सकते हैं जी एथनिक जो पीपल हैं, मिनॉरिटीज जो हैं, उनकी सोशल क्लास पुअर है, इसकी वजह से उनकी हेल्थ पुअर है। लेकिन जो एथनिसिटी इटसेल्फ जो है वो एक आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही होती है। अगर वी टॉक अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन, सो डिस्क्रिमिनेशन इज एन अंडरलाइंग काज ऑफ हेल्थ इनइक्वालिटीज रिगार्डिंग एथनिक मिनॉरिटीज। यानी हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर मिनॉरिटीज़ हैं, सिख हैं, पाकिस्तान के अंदर देयर आर मिनॉरिटी ग्रुप, वी हैव द क्रिश्चियंस, वो एक मिनॉरिटी ग्रुप में रह रहे हैं। तो उनके जो डिजीज़ पैटर्न है या उनका वो डिफरेंट होगा जो हमारे एक बाकी जो हमारी मुस्लिम्स हैं या जो एक पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जो कि मेजॉरिटी में हमारे पास पॉपुलेशन आ रही है। Discrimination and racist judgment are fueled by the belief that biological and racial traits make people less acceptable. अब we talk about अफ्रीकन अमेरिकन पीपल। अब अगर आप उन कंट्रीज में देखें वहाँ पे ब्लैक हैं, वाइट हैं, तो ब्लैक के अंदर जो है डिजीज पैटर्न डिफरेंट है इन, अगर आप उसको वाइट से कंपेयर करते हैं, बिकॉज वाइट वहाँ पे सोशली उनका जो है क्लास ऊपर है, सोशल स्टेटस ऊपर है एज कम्पेयर विद द ब्लैक पीपल। Discrimination is a dimension of racism which manifests itself when those groups who believe themselves to be inherently superior discriminate in terms of their attitude and behavior against those who belong to ethnic group because they are deemed inferior. Mean आप जब डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, आप कहते हैं ये एथनिक ग्रुप है, यानी जो ब्लैक हैं वो इन्फीरियर हैं, जो वाइट हैं वो सुपीरियर हैं। इसकी वजह से जब आप इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन करते हैं सोसाइटी के अंदर, तो वो आपकी मेंटल या फिजिकल हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा होता है, बिकॉज आपकी जब इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन होगी तो आप मेंटली बहुत डिप्रेशन में जाएंगे, आप सोशल आइसोलेशन में जाएंगे, आप एंजाइटी में जाएंगे, और अल्टीमेटली वो आपकी फिजिकल हेल्थ को ऊपर भी इफेक्ट कर रहा होगा। या एथनिक ग्रुप की वजह से आप उस तरह की आपके पास रिसोर्सेज नहीं होंगी, आपको एजुकेशन नहीं मिलेगी, आपको ऑक्यूपेशन नहीं मिलेगी, आपका जो वेल्थ स्टेटस है वो नहीं होगा, और आपके पास हेल्थ केयर एक्सेस भी वो नहीं होगी, वो आपकी अगेन आपकी हेल्थ को डेटोरेट करेगी। So, due to the adverse effect of racist act, racism affect the mental and physical health of ethnic minorities, considering the factors of depression, anxiety level, hypertension, and social isolation. So, there are certain other genetic and cultural explanation as well. And genetic mean कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो किसी खास ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती हैं या जेनेटिकली उनके अंदर मौजूद होती हैं, और कुछ होती है कल्चर एक्सप्लेनेशन जो कल्चर की वजह से, आउटसाइड सोसाइटी की वजह से उनके अंदर आ रही होती है, जिसमें फिजिकल और मेंटल दोनों है। फिजिकली आपको सर्टन जो है मोर टुवर्ड्स सर्टन अदर डिसऑर्डर्स, और मेंटली आप जो है आपकी एंजाइटी है, डिप्रेशन है, आपका सोशल आइसोलेशन है, जो कि आपकी मेंटल हेल्थ की वजह से आपको फेस करना पड़ सकता है। सो एथनिसिटी एंड हेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर इन सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ एंड इलनेस। जब आप हेल्थ एंड इलनेस को कवर करते हैं तो उसमें आप एथनिसिटी और हेल्थ को भी कवर करते हैं, बिकॉज ये इसका बहुत बड़ा रोल है डिजीज पैटर्न देखने के लिए या इलनेस को देखने के लिए। व्हाट आर द सोशल फैक्टर्स दैट काज द इलनेस इन द सोसाइटी। थैंक यू स्टूडेंट्स।